1 मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? विकल्प है ए जर्मनी, बी भारत, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। सही उत्तर है बी भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान के 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी अधिक है। ये उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाती है, जो इसे वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। प्रश्न 2 हार्ट लैम्प उपन्यास के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? विकल्प हैं ए गीतांजलि श्री, बी सलमान रुश्दी, सी जेनी एरपेनबेक, डी हार्ट लैम्प के लेखक। सही उत्तर है डी हार्ट लैम्प के लेखक। हार्ट लैम्प नामक उपन्यास ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। ये पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखे गए और अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। ये पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों को समान रूप से सम्मानित करता है, जो वैश्विक साहित्य को बढ़ावा देता है। प्रश्न 3 मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प हैं ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी न्यायमूर्ति BR गवाई, डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सही उत्तर है सी न्यायमूर्ति BR गवाई। न्यायमूर्ति BR गवाई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। उनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रश्न 4 ऑपरेशन सिंदूर जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? विकल्प है ए महिला सुरक्षा अभियान, बी आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान, सी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, डी अवैध अप्रवासन पर रोक। सही उत्तर है बी आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा सैन्य अभियान था जिसे भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति को दर्शाता है। प्रश्न 5 मई 2025 में गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? विकल्प हैं ए 20%, बी 28%, सी 32%, डी 41%। सही उत्तर है सी 32%। गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी में 32% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जिससे उनकी कुल संख्या 891 हो गई। ये वृद्धि संरक्षण के सफल प्रयासों का परिणाम है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उन्नत निगरानी तकनीक शामिल है। प्रश्न 6 भारत में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन मई 2025 में कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी चेन्नई। सही उत्तर है ए बेंगलुरु। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, जो सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये केंद्र भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। प्रश्न 7 मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प हैं ए डॉक्टर मनोज सोनी, बी डॉक्टर अजय कुमार, सी स्मिता नागराज, डी राजीव नयन चौबे। सही उत्तर है बी डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। UPSC भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, जो प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है। प्रश्न 8 मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प हैं ए अब्देल फतह अल बुरहान, बी मोहम्मद हमदान दगालो, सी कामिल अल तैयब इद्रीस, डी अब्दुल्ला हमदोक। सही उत्तर है सी कामिल अल तैयब इद्रीस।
सूडान की सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल तैयब इदरीस को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये नियुक्ति देश में अप्रैल 2023 से चल रहे गृह युद्ध के बाद हुई है और इसका उद्देश्य एक संक्रमणकालीन सरकार बनाना है। प्रश्न 9। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के पूर्व अध्यक्ष जिनका मई 2025 में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? विकल्प हैं होमी जे भाभा, राजा रमन्ना, MR श्रीनिवासन, अनिल काकोडकर। सही उत्तर है MR श्रीनिवासन। भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वस्तुकारों में से एक MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। उन्होंने 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 10। हैदराबाद के किस पर्वतारोही ने मई 2025 में 7 शिखर चुनौती को पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाया? विकल्प हैं A अरुणिमा सिन्हा, B बछेंद्री पाल, C विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, D सत्यरूप सिद्धांत। सही उत्तर है C विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। हैदराबाद के विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती ने दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके 7 शिखर चुनौती को पूरा किया। ये उपलब्धि पर्वतारोहण के क्षेत्र में असाधारण सहनशीलता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। प्रश्न 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार प्रदान किए? विकल्प हैं A 5 कीर्ति चक्र और 25 शौर्य चक्र, B 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र, C 7 कीर्ति चक्र और 40 शौर्य चक्र, D 4 कीर्ति चक्र और 30 शौर्य चक्र। सही उत्तर है B 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 मई 2025 को एक समारोह में सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये पुरस्कार शांतिकाल में असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न 12। मई 2025 में किस भारतीय फुटबॉलर को 2024-25 सीजन के लिए AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? विकल्प हैं A सुनील छेत्री, B संदेश छिंगन, C सुभाष बोस, D अनिरुद्ध थापा। सही उत्तर है C सुभाष बोस। सुभाष बोस को 2024-25 सीजन के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। ये पुरस्कार भारतीय फुटबॉल में उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। इसी समारोह में सौम्या गुगुलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। प्रश्न 13। भारत के किस राज्य ने मई 2025 में शिक्षा सेतु प्रोग्राम के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? विकल्प हैं A केरल, B दिल्ली, C असम, D महाराष्ट्र। सही उत्तर है C असम। असम की शिक्षा सेतु योजना ने इनोवेशन श्रेणी में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जीता। ये कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करके पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने की एक पहल है। प्रश्न 14। 2025 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, जिसका आयोजन हैदराबाद भारत में हुआ? विकल्प है A नंदिनी गुप्ता भारत, B सिनी शेठी भारत, C ओपल सुजाता चंगश्री थाईलैंड, D कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड। सही उत्तर है C ओपल सुजाता चंगश्री थाईलैंड। थाईलैंड की ओपल सुजाता चंगश्री को हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया। प्रश्न 15। संयुक्त राष्ट्र ने किस जानवर के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? विकल्प हैं A हिम तेंदुआ, B मारखोर, C एशियाई हाथी, D एक सींग वाला गेंडा। सही उत्तर है B मारखोर। संयुक्त राष्ट्र ने जंगली बकरी की एक लुप्तप्राय प्रजाति मारखोर के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए
24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये दिवस इस शानदार जानवर और उसके आवास की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। प्रश्न 16। मई 2025 में रक्षा क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? विकल्प है ए HAL, BEL, BDL, बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। सरकार ने रक्षा क्षेत्र के 3 प्रमुख उद्यमों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया। ये दर्जा उन्हें अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है। प्रश्न 17। मई 2025 में इंग्लैंड के लिवरपूल में फुटबॉल विक्ट्री परेड के दौरान हुई घटना में क्या हुआ? विकल्प है ए एक इमारत में आग लग गई, बी एक कार ने भीड़ को रौंद दिया, सी समर्थकों के 2 समूहों में झड़प हुई, डी एक पुल ढह गया। सही उत्तर है बी एक कार ने भीड़ को रौंद दिया। 27 मई 2025 को इंग्लैंड के लिवरपूल में एक फुटबॉल टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित परेड के दौरान एक दुखद घटना घटी जब एक कार ने भीड़ को रौंद दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्रश्न 18। वेव्स 2025 सम्मेलन जो मई 2025 में आयोजित किया गया था, किस विषय पर केंद्रित था? विकल्प हैं ए नवीकरणीय ऊर्जा, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा, सी सतत कृषि, डी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां। सही उत्तर है बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा। वेव्स 2025 सम्मेलन जो 1 मई 2025 को आयोजित हुआ का मुख्य फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर था। इसमें विशेषज्ञों ने AI के भविष्य और समाज पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। प्रश्न 19। किस भारतीय राज्य ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है? विकल्प हैं ए केरल, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी गुजरात। गुजरात ने जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान और मानकीकरण को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 20। 23 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? विकल्प हैं ए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, बी राष्ट्रीय नवाचार दिवस, सी आयुर्वेद दिवस, डी राष्ट्रीय एकता दिवस। सही उत्तर है सी आयुर्वेद दिवस। भारत सरकार ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को सम्मान देने और इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिवस स्वास्थ्य और कल्याण में आयुर्वेद के योगदान को उजागर करेगा। प्रश्न 21। मई 2025 में किस देश ने रूस की RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया? विकल्प हैं ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है बी रूस। रूस ने अपनी RS-24 यानी जिसे नेटो SS-29 के रूप में जानता है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल रूस की सामरिक मिसाइल सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम माना जाता है। प्रश्न 22। भारत ने 6G पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? विकल्प हैं ए शीर्ष 3 देशों में, बी शीर्ष 6 देशों में, सी शीर्ष 10 देशों में, डी शीर्ष 5 देशों में। सही उत्तर है बी शीर्ष 6 देशों में।
भारत ने अगली पीढ़ी के दूरसंचार प्रौद्योगिकी 6G के लिए पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। यह दूरसंचार क्षेत्र में भारत की बढ़ती अनुसंधान और विकासक क्षमताओं को दर्शाता है। प्रश्न 23। मई 2025 में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को किस प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? विकल्प हैं ए. लक्स, बी. मैसूर सैंडल सोप, सी. डव, डी. संतूर। सही उत्तर है बी. मैसूर सैंडल सोप। प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सरकार के प्रतिष्ठित ब्रांड मैसूर सैंडल सोप और अन्य उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रांड की पहुंच को और व्यापक बनाना है। प्रश्न 24। भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट कौन सा है? विकल्प हैं ए. तेजस, बी. ध्रुव, सी. इलेक्ट्रिक हंसा, डी. सारस। सही उत्तर है सी. इलेक्ट्रिक हंसा। इलेक्ट्रिक हंसा भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। यह विमानन क्षेत्र में हरित तकनीक को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 25। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश का दौरा किया? विकल्प हैं ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. चीन, सी. रूस, डी. इजराइल। सही उत्तर है सी. रूस। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 26 से 29 मई 2025 तक रूस का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करना था। प्रश्न 26। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है? विकल्प हैं ए. असम और अरुणाचल प्रदेश, बी. मेघालय और असम, सी. मणिपुर और मिजोरम, डी. पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सही उत्तर है बी. मेघालय और असम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय और असम में एक नए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर NH6 को मंजूरी दी है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। प्रश्न 27। संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले 2 राजस्थानी सांसद कौन हैं? विकल्प हैं ए. ओम बिड़ला और गजेंद्र सिंह शेखावत, बी. मदन राठौर और प्रेम प्रकाश चौधरी, सी. अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी, डी. राज्यवर्धन सिंह राठौर और हनुमान बेनीवाल। सही उत्तर है बी. मदन राठौर और प्रेम प्रकाश चौधरी। भाजपा के राज्यसभा सांसद मदन राठौर और पाली से लोकसभा सांसद रहे प्रेम प्रकाश चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संसद में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रश्न 28। हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला विश्व कप फाइनल जीता? विकल्प हैं ए. कोनेरू हम्पी, बी. हारिका द्रोणावल्ली, सी. तानिया सचदेव, डी. दिव्या देशमुख। सही उत्तर है डी. दिव्या देशमुख। युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर महिला विश्व कप फाइनल जीता और ग्रैंड मास्टर का खिताब भी हासिल किया। यह भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। प्रश्न 29। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विकल्प है ए. भारत, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. इंग्लैंड, डी. पाकिस्तान या UAE। सही उत्तर है डी. पाकिस्तान या UAE। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच पाकिस्तान या संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया जाना प्रस्तावित है। यह एक प्रमुख एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। प्रश्न 30। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 31 मई का विषय क्या था? विकल्प हैं ए. तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरा, बी. युवाओं को बचाएं उद्योग को नहीं, सी. छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, डी. तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। सही उत्तर है बी. युवाओं को बचाएं उद्योग को नहीं।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम युवाओं को बचाएं उद्योग को नहीं होने की संभावना है, जो तंबाकू उद्योग की रणनीतियों से युवाओं की रक्षा करने और उन्हें तंबाकू तथा निकोटीन के उपयोग से रोकने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।